हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे केवीएस एग्जाम 2026 का कट ऑफ कम क्यों जाने वाली है। आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको यकीन होगा कि इस बार कट ऑफ ज़्यादा नहीं बल्कि कम जाने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पेपर का लेवल पिछले साल से कई ज़्यादा कठिन था। इस बार केवीएस का पेपर मॉडरेट नहीं बल्कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा। खास तौर पर रीजनिंग, सब्जेक्ट और जीएस में कई सवाल सीधे साधे नहीं थे। जब पेपर कठिन होता है तो ओवरऑल अटेम्प्ट कम होता है और इसका सीधा असर कट ऑफ पर पड़ता है, जो कि एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है किसी भी एग्जाम में कट ऑफ मार्क्स निकालने के लिए। पॉइंट नंबर 2, यहाँ एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर रहे हैं। केवीएस एनवीएस में फॉर्म तो लाखों लोग ने भरे थे, लेकिन एग्जाम हॉल में उतने कैंडिडेट्स पहुंचे ही नहीं। बहुत से स्टूडेंट प्रिपरेशन अधूरी होने पर एग्जाम में न जाने का फैसला किया और कुछ स्टूडेंट का एग्जाम सेंटर दूर था, इस वजह से भी उन्होंने पेपर से ऑप्ट कर लिया। बस उन्होंने सिर्फ फॉर्म फिल किया, लेकिन वो ज़्यादा सीरियस नहीं थे इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ध्यान डीएसएसबी एग्जाम, ईआरएमएस एग्जाम के ऊपर था। बहुत लोगों ने केवीएस को सिर्फ एज अ फॉर्म फिल करके रख दिया था। इस वजह से इस बार एग्जाम में काफी कम बच्चे आए थे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी भी कट ऑफ एग्जाम के लिए। अब इसका सीधा इम्पैक्ट क्या होता है हम उसके बारे में जान लेते हैं। जब प्रेजेंट कैंडिडेट्स कम होते हैं तो रियल कंपटीशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। कट ऑफ हमेशा टोटल फॉर्म से नहीं बल्कि प्रेजेंट प्लस क्वालिफाइड कैंडिडेट से डिसाइड होता है। और जब ग्राउंड रियलिटी ये हो कि एग्जाम हॉल आधा खाली दिखे तो समझ लीजिए कट ऑफ ऊपर नहीं बल्कि नीचे रहने वाला है। दोस्तों, फॉर्म भरना कंपटीशन नहीं होता, एग्जाम हॉल में बैठना कंपटीशन होता है। और यही रीजन है कि इस बार पेपर टफ होने के बावजूद कट ऑफ में सिग्निफिकेंट गिरावट देखने को मिलेगी। पॉइंट नंबर 3, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस। कई जगह मीनिंग क्लियर नहीं थे, ऑप्शंस काफी कंफ्यूजिंग थे, खास करके रीजनिंग और जीके में, जिससे गलतियां बढ़ी है और कैंडिडेट्स का स्कोर घट गया है। पॉइंट नंबर 4, जनरल अवेयरनेस ने सबको चौंकाया। हाँ जी दोस्तों, जीके और करंट अफेयर्स में स्टैटिक जीके ज्यादा, रिसेंट करंट अफेयर्स बहुत कम आया था और मिक्सिंग क्वेश्चन थे। जो रोज करंट पढ़ते हैं वो भी कंफ्यूज हो गए। जीके के वजह से हजारों छात्रों का स्कोर गिर गया। पॉइंट नंबर 5, अटेम्प्ट रेशियो बहुत कम रहा। ग्राउंड रियलिटी, 100 में से 70-75 अटेम्प्ट भी बहुत के नहीं हुए। कुछ का अटेम्प्ट तो 60-65 पर ही अटक गया। जब मेजोरिटी स्टूडेंट्स कम अटेम्प्ट करता है तो कट ऑफ गिरता है। पॉइंट नंबर 6, अनुभवी अभ्यर्थी भी फंसे। इस बार सिर्फ नए नहीं बल्कि 5-6 साल से तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स भी बोले पेपर आसान नहीं था। जब टॉपर भी स्ट्रगल कर रहा हो तो कट ऑफ हाई नहीं जाता। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 7, टाइम मैनेजमेंट ने बिगाड़ा सबका खेल। दोस्तों, पेपर लंबा था, रीडिंग टाइम ज्यादा लगा, सब्जेक्ट में कैलकुलेशन, लॉजिक ज्यादा थे। टाइम प्रेशर की वजह से काफी अटेम्प्ट छूटे। कुछ लोगों का तो पेपर ही कंप्लीट नहीं हुआ, इस वजह से उन्होंने आधा पेपर छोड़ दिया। केवीएस का पिछला पैटर्न भी हमें यही बताता है कि आप हिस्ट्री देखिए, जब भी पेपर टफ आया है, जब भी कंफ्यूजन रहा है, केवीएस ने सरप्राइजिंगली लो कट ऑफ कर दिया है। इस बार भी वही पैटर्न रिपीट होने वाला है। अगर आपका स्कोर एवरेज है तो पैनिक मत करिए। इस बार केवीएस एनवीएस में कट ऑफ कम जाएगा और सिलेक्शन की उम्मीद अभी भी आपकी जिंदा है। अब हम कट ऑफ की बात करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं तो आप कौन से जोन में आते हैं। अगर आपने 65 क्वेश्चंस किए हैं मतलब 195 मार्क्स, तो आप काफी सेफ जोन में आ रहे हैं। अगर आपने 60 क्वेश्चन किए हैं जो कि होते हैं 180 मार्क्स, तो आप सेफ है। अगर आपने 55 क्वेश्चन किए 55 से 60 के बीच में, तो आप बॉर्डर लाइन सेफ में आते हैं। वही अगर आपने 50 से लेके 55 क्वेश्चन किए हैं तो दोस्तों अब आते हैं आप फाइट जोन में, कि आपको उम्मीद नहीं छोड़ना है। अगर आप 45 से 50 के रेंज में आते हैं तो थोड़ा रिस्की है। दोस्तों, ये जो मैंने कट ऑफ आपको बताया हूँ ये पूरा एनालिसिस नहीं बल्कि सिर्फ ओवरव्यू है। फाइनल आंसर की रिस्पॉन्स शीट और कैटेगरी वाइज डेटा को डिटेल में एनालाइज करके मैं आपको पूरा ब्रेकडाउन वाला वीडियो जल्द ही देने वाला हूँ।
अगले वीडियो में हम देखेंगे किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी का सेफ स्कोर क्या रहेगा और सिलेक्शन किस रेंज में होगा। सब कुछ प्रूफ और डेटा के साथ। अब आप एक काम जरूर कीजिए, नीचे कमेंट में अपना एग्जैक्ट मार्क्स और पोस्ट का नाम जरूर लिखिए ताकि मैं आपके मार्क्स के हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में क्लियर आंसर दे सकूं कि आपका चांस है या नहीं। जिनके मार्क्स बॉर्डर लाइन है वो भी कमेंट जरूर करें क्योंकि कई बार सिलेक्शन बॉर्डर लाइन स्कोर्स पर ही होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सिर्फ शुरुआत है, असली कट ऑफ एनालिसिस अब आने वाला है।